एनएचपीसी का शेयर आने वाले कुछ समय के अंदर आपको यहाँ से डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। एनएचपीसी का करंट प्राइस इस समय 55 रुपये का है। यहाँ से भी शेयर डबल होने की क्षमता रखता है। लगभग आपको 110 रुपये तक के टारगेट दिखा सकता है और ये 110 रुपये का टारगेट एनएचपीसी आपको शॉर्ट टर्म में ही दिखा सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। और ऐसा कहने के पीछे मेरे पास काफ़ी ठोस कारण है जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ एनएचपीसी का एक्सपेंशन प्लान भी आपको बताने वाला हूँ जो कंपनी कैपेक्स करेगी पावर सेक्टर के अंदर। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ये भी आपके डाउट्स क्लियर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। एनएचपीसी के स्टॉक को अगर आपने ले रखा है तो आपको अगर आपका नज़रिया इसके अंदर साल भर का भी है तो आप लोगों को इसके अंदर किस स्ट्रेटजी के साथ बैठना है और कहाँ पर अपना मुनाफा बांधना है और किस प्राइस पर ये शेयर आपको ओवर वैल्यू लगने लगेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एनएचपीसी का शॉर्ट टर्म के लिए डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोग बाग ये तो बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि भारत की करंट कैपेसिटी 416 गीगावाट की जो है आने वाले 5 सालों के अंदर दोगुना होने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको लेकर लगातार एक्सपेंशन प्लान्स में लगी हुई है कंपनियों के साथ। और इस एक्सपेंशन प्लान के अंदर सबसे ज़्यादा सरकारी कंपनियां बेनिफिशरी हैं। यह सबसे बड़ा कैपेक्स प्लान सरकारी कंपनियों के पास ही है। ये हमने बात हर वीडियो में लगभग डिस्कस की है। अब एनएचपीसी जो कंपनी है ये एक देखा जाए तो मिनी रतन कंपनी है जो कि एक सरकारी कंपनी है। और जो ये पावर एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, पावर कैपेसिटी का जो एक्सपेंशन की बात हो रही है, इसके अंदर गवर्नमेंट का एक्सपेंशन के साथ साथ जो फोकस है वो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पर। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी से जो बिजली पैदा हो आने वाले समय में थर्मल के अनुपात में उसमें बिजली उससे ज़्यादा पैदा हो। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेक्स है वो पावर सेक्टर से ज़्यादा बड़ा कैपेक्स है। अब जो ये कंपनी एनएचपीसी है देखा जाए तो इसका जो मेन कारोबार है बिजली बनाने का वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। मतलब ये कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाले प्रोजेक्ट्स बनाती है और उनसे बिजली बनाने का कारोबार कर रही है। और कंपनी की जो मेन प्रोडक्शन है, जो कंपनी के पास मेन प्लांट्स हैं वो हाइड्रो के ही हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर ही काउंट होते हैं। कंपनी थोड़ा बहुत काम इस समय सोलर और विंड के अंदर भी कर रही है। और कंपनी की अगर करंट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो लगभग इस समय 7 गीगावाट के आसपास की कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी है। और कंपनी के पास लगभग 24 पावर प्लांट्स इस समय हैं जहां पर कंपनी बिजली बना रही है। और ये जो हाइड्रो पावर सेक्टर है ये ओवरऑल जो पावर सेक्टर है उसके अंदर लगभग 11% जो कैपेसिटी है बिजली की वो हाइड्रो पावर सेक्टर से ही आती है। तो ये सेक्टर का साइज़ अपने में काफ़ी बड़ा सेक्टर है जिसमें कंपनी बेसिकली काम कर रही है। और हम बात करें जो कंपनी की जो कैपेसिटी है इस समय 6.9 गीगावाट मतलब 7 गीगावाट के आसपास की, वो अगर देखा जाए तो हाइड्रो पावर सेक्टर जो है उसकी करंट कैपेसिटी 46.8 गीगावाट की है उसमें लगभग 15% का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। तो कंपनी का साइज़ हाइड्रो सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ है। और देखा जाए तो दो ये कंपनी ऐसी हैं एसजेवीएन और एनएचपीसी जो हाइड्रो सेक्टर के अंदर अच्छा कारोबार इस समय चला रही हैं। और इन दोनों कंपनियों के पास ही काफ़ी बड़े कैपेक्स प्लान हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर फ्यूचर को लेकर। और एनएचपीसी का वैसे कुछ काम कंसल्टेंसी बिजनेस का भी है और पावर ट्रेडिंग का भी बिजनेस इनका है। और साथ ही साथ ये जो बिजली बेचते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकारों को ही बेचते हैं। और ज़्यादातर इनके एग्रीमेंट पीपीए लॉन्ग टर्म पीपीए के तहत होते हैं। तो पावर परचेज एग्रीमेंट इनके पास लॉन्ग टर्म होते हैं। यहाँ पर मतलब इनको इस तरीके का तो इशू नहीं है बिजली कहाँ पर बेचनी है, सिर्फ बनाने का ही यहाँ पर मैटर इन कंपनियों के साथ रह जाता है। अब बात करते हैं मुख्य बात, एनएचपीसी का स्टॉक 110 रुपये का टारगेट प्राइस आने वाले कुछ महीनों में किन कारणों से दिखा सकता है। एनएचपीसी का सबसे पहले आप एक्सपेंशन प्लान जानिए। कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है वो 7 गीगावाट की है, अभी मैंने आपको ये बताया। कंपनी के पास 10 गीगावाट के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है आने वाले समय के अंदर जो कि कंपनी अपनी कैपेसिटी में ऐड ऑन करेगी। और मज़े की बात यह है कि एनएचपीसी FY 24-25 के अंदर लगभग 10 गीगावाट की कैपेसिटी पर पहुंच भी जाएगी। मतलब 30% कैपेसिटी एडिशन इनके पोर्टफोलियो में होने वाला है आने वाले 1-1.5 साल के अंदर। ये तो प्लान आप इनका एनएचपीसी का ही जान लीजिए।
अब बात करते हैं हम एनएचपीसी की FY23 के अंदर परफॉर्मेंस की। सबसे पहले ये आप जरा ध्यान से सुनिएगा। कंपनी की बुक वैल्यू थी FY23 के अंदर 35 रुपए की। ईपीएस कंपनी का था 3.82 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो 37% का मार्जिन था। कंपनी की सेल 10,150 करोड़ रुपए की थी और प्रॉफिट 3834 करोड़ रुपए का था, जिसमें कंपनी की कैपेसिटी 6.2 गीगावाट की थी और बाकी ऐड होके इस समय 7 गीगावाट की है। तो FY24 के अंदर अब कंपनी की कैपेसिटी 7 गीगावाट की हो चुकी है। जिस हिसाब से कंपनी चल रही है उस हिसाब से इस साल लगभग 4200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी कर सकती है और उस पर कंपनी को 4 रुपये का ईपीएस आ सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 11% के आसपास बरकरार है। ये मैंने आपको कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले साल की बताई और अभी की बताई। अब इसमें मुख्य बात ये जानने वाली है कि कंपनी का प्राइस टू बुक इस समय 55 रुपये के हिसाब से लगभग 1.46 का है। 1.46 के बुक वैल्यू पर काम कर रही है कंपनी। हम ये FY23 की बुक वैल्यू पर बात कर रहे हैं। अब मुख्य बात क्या है इसमें, आप ये देखिए, कंपनी की मार्केट कैप 55 रुपये के हिसाब से है लगभग 55,046 करोड़ रुपए की। ये आप नोट कीजिएगा अपने पास। और सेल है कंपनी की लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की। इट मीन्स कंपनी अपनी मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कितने के मल्टीपल पे काम कर रही है। सेल्स जो है सेल्स 10,000 करोड़ की और मार्केट कैप लगभग जो है 55,000 करोड़ की है। कंपनी लगभग 5.5 के मल्टीपल पे काम कर रही है। अब बात करते हैं SJVN की, जो कि सरकारी कंपनी है। मैंने आपको बताया हाइड्रो में अच्छा कारोबार करती है, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है और मिनी PSU कैटेगरी की ये कंपनी है। इनका भी कैपेक्स प्लान अच्छा है। इस कंपनी की करंट कैपेसिटी है लगभग इस समय 5 गीगावाट के आसपास की। अगर हम करंट कैपेसिटी की बात करें 5.5 गीगावाट के आसपास की आप मान लीजिए। इस कंपनी का एक्सपेंशन प्लान अगर FY26 के हिसाब से देखें लगभग 12 गीगावाट के आसपास का है। NHPC का जो एक्सपेंशन प्लान है अगर वो हम बात करें अगले 1.5 साल के लिए कंपनी किस कैपेसिटी पे पहुंच जाएगी, 10 गीगावाट की। मीन्स अगर हम देखा जाए तो SJVN और इसका NHPC का जो एक्सपेंशन प्लान है वो लगभग आसपास का है। अब हम बात करते हैं दोनों की प्राइस बुक वैल्यू की। तो SJVN की भी बुक वैल्यू लगभग 35 रुपये के आसपास की है और SJVN की ROE लगभग 11% के आसपास की है। 11% की ROE NHPC की है। आप जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। NHPC को SJVN को 75 रुपये के भाव पे बुक वैल्यू मिल रही है 2.25 की और NHPC को मिल रही है 1.46 की। तो NHPC एक तो पहली बात SJVN के हिसाब से डिस्काउंट पे काम कर रहा है। ये बात आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को देख करिए। अब बात करते हैं हम SJVN की मार्केट कैप की और सेल्स के हिसाब से। SJVN की जो सेल है वो FY23 के अंदर 3,000 करोड़ रुपए की सेल है और उस पर कंपनी को मार्केट कैप कितनी मिल रही है, लगभग 29,611। मतलब आप ये मान लीजिए 30,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप मिल रही है। मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी कितने के मल्टीपल पे काम कर रही है, सेल्स के 10 के। NHPC 5.5 के। अब आप यहाँ पर आप लगा लीजिए कि NHPC कितना सस्ता हुआ, लगभग डबल का अंतर हुआ। अब NHPC की FY24 की जो बुक वैल्यू होगी वो लगभग 38 रुपीज़ के आसपास की होगी। 38 रुपीज़ के आसपास की इसकी बुक वैल्यू अगर हो और 2.25 का भी मल्टीपल अगर मिले तो आप हिसाब लगा के देखिए कितना हुआ टारगेट। लगभग 85 रुपीज़ के आसपास का तो टारगेट बुक वैल्यू के हिसाब से हो गया। और अगर हम मार्केट कैप टू सेल्स वाला फॉर्मूला लगाकर देखें तो NHPC को इस समय करंट सेल्स के हिसाब से लगभग 10 का मल्टीपल मिलना चाहिए। मतलब 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप इसकी होनी चाहिए, जो कि इस समय 55,000 करोड़ रुपए की है। तो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप के हिसाब से शेयर सीधा सीधा डबल होना चाहिए यहाँ से आने वाले समय के अंदर। जबकि SJVN का साइज भी कंपनी के हिसाब से छोटा है पर कैपेक्स प्लान है उनके पास। यही कैपेक्स प्लस NHPC के पास है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर ही है, तो उसको वैल्यूएशन इस समय कम मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक करंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो इस कंपनी के लिए आने वाले समय के अंदर ही आपको काम कर सकता है। यहाँ से अच्छा रिटर्न आपको दिख सकता है। और जिन लोगों ने NHPC के स्टॉक को ले रखा है अब उनके लिए तो ये फॉर्मूला यहाँ पर सेट होता है कि अगर ये कंपनी आने वाले कुछ महीने के अंदर 110 रुपये के टारगेट को क्रॉस कर जाए तो वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बांधने की कोशिश करिएगा और 90 रुपये के ऊपर भी आना स्टार्ट हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पार्सली अपना प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा। दूसरी बात यह है कि आप SJVN पर नज़र बना कर रखें।
अगर SJVN की और री रेटिंग होती रहे, उतना ही आप इसकी री रेटिंग करते रहना, उतना ही मल्टीपल आप इसको उस हिसाब से देते जाना, उससे ज़्यादा मत देना। आप उतना ही हिसाब से चलना। जब भी आपका पैसा बन जाएगा इसके अंदर, तो आपको ये भी पता लग गया मुझे एग्जिट कहाँ पर होना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं NHPC की और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और थोड़ा सा अगर और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो NHPC का कैपेक्स प्लान बहुत बड़ा है। लगभग 17 गीगावाट की कैपेसिटी कंपनी बता रही है आने वाले समय के अंदर। तो आप लोगों को उस कैपेक्स प्लान पे भी ध्यान रखना है। अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो हो सकता है ये शेयर आपको और बढ़िया रिटर्न दे। तो आप लोग बाग इस कंपनी के अंदर रेगुलर नज़र बनाकर रखें, और अगर शॉर्ट टर्म में भी आपको मुनाफा मिले तो यहाँ पर मुनाफा बांधने की कोशिश करें, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इस कंपनी में काफ़ी अच्छा बड़ा स्कोप दिखाई देता है इनके कैपेक्स प्लान के दम पर। उम्मीद करता हूँ NHPC को लेकर आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।